अंदाज अपना अपना। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुत आयामी सोच का विस्तार हो, ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। विषय है दिमागी दौड़। भावेशभाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधे के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीर नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्या हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। बोलो, क्या सोच सकते हो? क्या हुआ होगा कि तस्वीरें गिर गई, फूल पत्ते ये सब झड़ गए और घर के अंदर भी फूल आ गई है? तो क्या हुआ? पवन या आंधी आई होगी। मैं ये सोचती हूँ, आप क्या सोचते हैं? बोलो बताओ। परेश भाई किसान है। उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्या हुआ होगा? बोलो, क्या हुआ होगा? नल के नीचे मटका तो है, लेकिन पानी आता है कि नहीं वो भी तो देखना पड़ता है ना। सेजल 2 गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब इतना ही था जितना 1 महीने पहले। मेरे भोले भाले बेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा? आप ही बताइए। इसमें पानी नहीं डाला होगा। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा करता है। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना ज़रूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा, इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। ये सब तो आपको ही करना है, इसलिए आप आएंगे। पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए।
आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए, मारे डर की आंखें बंद कर ली। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उगाए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। तो मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। यानी अगर आपके पास पंख होती तो आप कहाँ कहाँ घूमने जाते? अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, ये सब कहाँ कहाँ जाते? इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज़ आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे? सूची बनाइए। आप खाने पीने के लिए क्या क्या लेंगे, खाना बनाने के लिए क्या लेंगे, ये सब की आपको सूची बनानी है। आपको जो ज़रूरत पड़े वो सूची में लिखना है। मैं क्यों मानूं? कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। अब नए पैक में शौक बड़ी चीज़ है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यहाँ पेट्रोल ही नहीं, विश्वास भी मिलता है। हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। तो ये सब कुछ कंपनियों के खास विधान दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पेट्रोल ही नहीं, विश्वास भी मिलता है। यह कौन से पेट्रोल पंप पर लिखा हुआ है, यह आपको ढूंढना है। और साबुन की टिकिया का भी एक स्लोगन है। तो ये सब आपको ढूंढ कर दिखाना है। और उस विज्ञापन में जो विधान है वो मैं क्यों मानूं, यानी कि हम कैसे मान सकते हैं? तो हमने इसमें तर्क और कल्पना, ये दोनों के साथ तार्किक चिंतन किया। और हम किस परिस्थिति में क्या सोच सकते हैं वो अपने अपने अंदाज से हमें बताना है। इसलिए इस इकाई का नाम अंदाज अपना अपना रखा गया है। भावेश भाई कहाँ घूमने गए थे? भावेश भाई अपने परिवार के साथ अंबाजी घूमने गए थे। हिरल बहन ने मटका कहाँ रखा? हिरल बहन ने पानी भरने के लिए मटका नल के नीचे रखा। सेजल ने गमले में क्या बोया? तो सेजल ने गमले में तुलसी के पौधे बोए। करामती चश्मा कैसा था? तो करामती चश्मा से हम सबको देख सकते हैं, लेकिन कोई हमें नहीं देख सकता। वर्णों के उपयोग करके शब्द बनाइए। म से मनन, र से रकम, क से कमर, न से नयन, य से यमन। फिर दूसरा भी शब्द है नरक, मन और रमा।